नमस्कार भाई और बहनों, मैं हूं ध्रुव और आ चुका एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो होने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस में। एक ज़माने में चलती थी मीटर गॉज की ट्रेन्स और आज भारत इंडियन रेलवेज के माध्यम से काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, काफ़ी एवोल्यूशनलाइज हो चुका है। और आज हम इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन के ऊपर बात करने वाले हैं जो 8 कोच, 16 कोच और 20 कोच की कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो है हमारे भारत में दौड़ रही है। ये सर्विस जो कि लगभग पूरे इंडिया में अब फैल रही है। टोटल 80 वंदे भारत है जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों से बात करने वाला हूँ। ये इनिशिएट हुआ था 2019 में, जब पहली वंदे भारत न्यू दिल्ली से वाराणसी के लिए जो है वो निकलती है। सो ये वीडियो को देखने से पहले आई होप जो हमारे नए भाई बहन चैनल में जुड़ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जो है मिलती रहेगी। तो बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर से कि वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। तो ऑलरेडी मैंने एक राजधानी के ऊपर वीडियो बनाई है कैसे हाई स्पीड ट्रेन जो इंट्रोड्यूस हुई, जो भारत के मेजर स्टेट्स को 26 राजधानी एक्सप्रेस जो है वो इंट्रोड्यूस होती है तो अपने मेन कैपिटल को छोटे टाइम में एज कम्पेयर टू नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट करती है। बट व्हाट अबाउट दो स्टेट्स जहाँ पे फास्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी होती है। सो इंडियन रेलवेज ने 2017 से 2019 का समय है, सोचा कि अभी तो राजधानी एक्सप्रेस को तो हमने बहुत एडवांस कर लिया है, सारी ट्रेन्स को हमने LHB-5 कर दी हैं, मुंबई से दिल्ली की एक राजधानी में निकालनी है। अब उन्होंने फोकस करा वो स्टेट्स को जहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप एक ही दिन में पहुँच सकते हैं पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। मैं एक एग्जांपल लेना पसंद करूँगा। मान के चलिए आप बैंगलोर से चेन्नई जा रहे हैं। नॉर्मली आपके पास बहुत सारी ट्रेनें, वृंदावन एक्सप्रेस हो गई, आपकी बैंगलोर चेन्नई मेल हो गई। अब नॉर्मली एक ऐसी ट्रेन है ये लेती है आपकी 10-11 घंटे या फिर 8-9 घंटे। इंडियन रेलवेज ने सोचा कि ऐसी एक ट्रेन लानी चाहिए जो विद इन द रेडियस ऑफ 800 किलोमीटर, जी हाँ आपने सही सुना, विद इन द रेडियस ऑफ 800 मैक्स 900 किलोमीटर्स फास्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी विद मिनिमम हॉल्ट्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। सो उन्होंने एक ट्रेन सेट रिलीज का प्रपोजल जो है वो रिलीज किया। वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले एक ट्रेन चलती थी टैल्गो सर्विस को इंट्रोड्यूस किया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर 2016-15 या 16 की बात है, एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी जिसमें थाने स्टेशन पे हमारे सेंट्रल रेलवेज के रेल फैन, मैं खुद उस रेल फैनिंग स्पॉट पे खड़ा था जहाँ पे टैल्गो सर्विस कल्याण शेड की WDP-4D के साथ मुंबई से दिल्ली कनेक्ट करती है। अब ये एक ट्रायल था, ये जो ट्रायल था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था टू चेक फॉर फास्टर कनेक्टिविटी बिटवीन मुंबई टू दिल्ली। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम टेक्निकल चेक्स, अगेन उस समय 160 के लिए ट्रैक्स रेडी नहीं थे, तो उसके चलते हेतु ये प्लान जो है रद्द किया गया। उसके बाद आता है एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के थ्रू कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें हर गुड्स, हर प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया होंगे। वंदे भारत, जी हाँ, एक ऐसी लौती प्रोटोटाइप ऑफ ट्रेन सेट है जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर आती है। आपने बहुत सारे वंदे भारत में देखा होगा जहाँ लोको पायलट का सीट होता है वहाँ पे मेक इन इंडिया का एम्ब्लम जो है वो लगाया जाता है। तो वहाँ से जो है वंदे भारत को इंट्रोड्यूस किया जाता है। 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत जो है वो रन होती है फ्रॉम नई दिल्ली टू वाराणसी। एंड इसका जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है 183 kmph पर आवर तक लॉक होता है, बट ये सिर्फ 160 kmph तक जो है वो चलती है। बट इनिशियली बिकॉज पहली वंदे भारत है तो इसको 130-135 के बीच में जो है वो चलाया जाता है। कमेंट्स में बताइएगा अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो, सो दैट इवन आई विल बी अपडेटेड। बट ये लेटेस्ट डेटा के साथ जो है मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। इसका जो वंदे भारत का अभी हाल ही में इनफैक्ट 183 से अभी 200 किलोमीटर पर आवर का जो है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट है। अब जिन्हें नहीं मालूम मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट क्या होता है, किसी भी LHB कोच में, ICF कोच में जब आप उसके एंड साइड में देखेंगे, एक लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कॉर्नर में उसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट जो है लिखी जाती है। तो वंदे भारत, माफ करें, वंदे भारत की जो स्पीड लिमिट है वो 183 किलोमीटर पर आवर थी जब नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के माध्यम से इंट्रोड्यूस होती है और नरेंद्र मोदी जी जब उसे फ्लैग ऑफ करते हैं। अब बात करते हैं इसकी सुविधाओं के ऊपर। अब नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस आई, बहुत सारे कम्यूटर्स ने इसमें ब्लॉग बनाया, बहुत सारे लोग इसमें मतलब जर्नी किए। इनफैक्ट 2019-20 उस ट्रेन के लिए इतना वेटिंग लिस्ट लगा, लोग डायरेक्टली, जैसे मैं मुंबई में था, मुझे आज भी याद है, मुंबई से वाराणसी जाने के बजाय वो मुंबई से दिल्ली जाते थे और फिर दिल्ली से वाराणसी वो वंदे भारत को डेडिकेटेडली एक्सप्लोर करने के लिए जाते थे। लगभग 4-4.5 से 5 घंटा वो वंदे भारत लेती है। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। आज भी एकदम फास्टर कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड करती है।
ये वंदे भारत इसलिए इतनी फेमस हुई बिकॉज इसके बायो टॉयलेट वैक्यूम फीचर्स, न्यूमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम्स, इसका जो कंफर्टेबल सीट्स है, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयर का, जिसमें आप एग्जीक्यूटिव चेयर कार में अगर आप टिकट्स बुक करते हैं तो आपकी जो चेयर है लाइक विस्टाडो में आप रोटेट कर सकते हैं, बट नॉर्मल चेयर कार पे आप वो नहीं कर सकते। इन बिल्ट पैंट्री कार, न जाने और बहुत सारी ऑटोमेटिक डोर एंड बहुत सारे जो और पॉजिटिव एडवांटेजेस के साथ ये ट्रेन चलती है, उससे ये ट्रेन जो है काफ़ी फेमस होती है। 15 जनवरी 2019 से लेके आज तक जो लेटेस्ट वंदे भारत रिलीज हुई है लखनऊ से सहारनपुर के लिए, टोटल ऑफ 80 वंदे भारत जो है अभी करेंटली सर्विस में चल रही है एंड बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी जो है प्रदान कर रही है। रही बात वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवरिंग वंदे भारत की, तो हाल ही में पुणे अजनी वंदे भारत जो है लास्ट ईयर जो इनॉग्रेट हुई थी वो है, जो पुणे से अजनी आपको 9.5 घंटे में कनेक्ट कराती है। तो ये था वंदे भारत के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, कैसे टैलगो सर्विसेज जो है बंद हुई और वंदे भारत उसका ऑल्टरनेटिव आती है, और कैसे अपने इंडियन रेलवेज में वंदे भारत अपने खुद का एक नाम बना रही है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में तो अपना नाम बना ही रही है, बट बहुत अच्छा कनेक्टिविटी यात्रीगणों को जो है उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए अपना सर्विसेज जो है वो बरकरार रख रही है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। तो जैसे कि मैंने कहा इसके न्यूमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम, अब नॉर्मली वैप 7 लोकोमोटिव आपकी ट्रेन अगर नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन कॉल करती है तो आपको जर्क महसूस होता है। वैप 4 में आपको एक्सेलरेशन के लिए काफ़ी टाइम लगता है, पर एक बार जब स्पीड पकड़ लेती है वैप 4 लोकोमोटिव तो फटाफट से आपका जो स्पीड है वो मेंटेन रहता है और फिर पिकअप अच्छा करता है। वंदे भारत इज अ हाइब्रिड ऑफ बोथ दीज थिंग्स। वैप 7 इल्लू भाई हमारे जो है इज द किंग ऑफ एक्सेलरेशन। वैप 4 इज गुड फॉर maintaining the speed once it's achieving the maximum speed limit। एक्सेलरेशन भी तगड़ा, जर्क भी कम, और बहुत बढ़िया फास्टर कनेक्टिविटी जो है अपने जोन में जो है वो प्रोवाइड करती है। अभी बहुत सारे वंदे भारत जो हैं वो रिलीज होने वाले हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बाय 2047 मोर देन 200 वंदे भारत हमारे भारत में एक सिटी से दूसरे सिटी को फास्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की गोल के माध्यम से पैसेंजर्स की सेफ्टी और कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए इंडियन रेलवेज में जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएंगी। सो ये था वंदे भारत के ऊपर कुछ इंसाइट। एंड इनकी जो रेक्स हैं वो मैन्युफैक्चर होती है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में जो कि चेन्नई में स्थित है। सो ये था वंदे भारत का स्टोरी, कैसे वंदे भारत इंट्रोड्यूस हुई अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, कैसे भारत की पहली वंदे भारत नई दिल्ली से वाराणसी से लेकर लेटेस्ट वंदे भारत जो नवंबर 2025 में इनॉग्रेट हुई थी लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत, टोटल ऑफ 80 वंदे भारत जो है अभी भी करेंटली पैसेंजर्स को स्मूथ कंफर्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करती है। एंड अगर आप लोगों को वंदे भारत का जर्नी देखना है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वंदे भारत की जर्नी अपलोडेड है, मंगलुरु सेंट्रल मडगांव वंदे भारत की। दैट इज़ द मोस्ट सूदिंग जर्नी थ्रू द कोंकण रीजन जो मैंने की थी। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन पे मंगलुरु सेंट्रल मडगांव वंदे भारत का वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि इतने बढ़िया बढ़िया फीचर्स मैंने उसमें डिटेल में वो ब्लॉग को एक्सप्लेन किया है अबाउट वंदे भारत। एंड आप जो है उस वीडियो को देख के वंदे भारत कैसे नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन से यूनिक है वो पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिटेल में ऑन दुरंतो एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वीट रेल फैनी।